Hello everyone, welcome to my channel and today we discuss about a new topic and this is the alphabets and their sounds। जैसे कि हमें पता ही है कि अभी लॉकडाउन का पीरियड जो चल रहा है तो स्कूल्स तो ओपन हो नहीं रहे, तो बच्चों का क्या है कि घर पे उनको सिखाना कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो सारा दिन या तो टीवी के आगे बैठे रहते हैं या मोबाइल मांगते हैं। तो ऐसे में क्या है, सब पेरेंट्स भी उब चुके हैं उनसे क्योंकि वो बात ही नहीं मान रहे हैं। हमने भी देखा है कि बच्चे जो है पेरेंट्स से ज़्यादा अपने टीचर की बात मानते हैं, वो उनको ज़्यादा सही समझते हैं। तो ऐसे में ना तो हम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ प्रेशराइज उनको कर सकते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसे में हम उनकी स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखें। और ये भी नहीं है कि हम उनको मारेंगे और वो पढ़ लेंगे। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट तो ये है कि जैसे हम मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है, हम लेकिन क्या है उसका यूज़ जो है लिमिट में होना चाहिए। जैसे हमने कुछ देर के लिए ये सोच लिया कि बस बच्चे को 1 घंटा ही मोबाइल देना है या आधा घंटा ही देना है एक बार में, तो उसमें वो ऐसा क्या देखे कि वो उसकी स्टडी भी कंटिन्यू रहे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो कुछ और भी अपनी पसंद का भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो स्टडी के भी टच में रहें तो उसके लिए क्या है, जैसे मैं करती हूँ, उसको 2-3 वीडियोस जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे अल्फ़ाबेट्स, तो जैसे कि हम उनको वीडियोस डाउनलोड करके दे दिए, एजुकेशनल की बहुत सारी वीडियोस आती हैं, तो वो डाउनलोड करके दें तो वो इंटरेस्ट वे से उनको लगता है कि ये कार्टून चल रहे हैं, वो देखते भी है और वो अपने आप उनके माइंड में जो है फिक्स होता जाता है। जैसे साउंड्स वगैरह या नंबर्स की जो वीडियो है, अगर हिंदी सिखाना चाहते तो वर्णमाला की बहुत सारी वीडियोस हैं, तो पंजाबी की भी ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर उनको लगा कर देंगे, उनका क्या है, वो एक एक दो बार तो रिपीट करते ही करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक बार देखा और छोड़ दिया। वो उसी चीज को 2-3 बार रिपीट करेंगे, तो उसमें से कुछ लेटर्स कुछ नंबर्स तो उनके याद हो ही जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी हैरान हो गई थी जब मेरे बेटे ने भी मुझे वो जो हिंदी वर्णमाला के जो वीडियो चल रही थी वो बाद में मुझे सुना दी एकदम से, और हमने ऐसे ही मजाक मजाक में बोल रही थी मैं तो, लेकिन उसको एग्जैक्ट याद था कि इसके बाद क्या वर्ड आने वाला है। और सेकंड चीज ये है कि बच्चे ऐसी चीजें देखते नहीं है मोबाइल में। अगर मोबाइल पकड़ा दो तो वो बस स्क्रॉल करते जाते हैं, नीचे करते जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप वीडियोस डाउनलोड करके दो उनको। अगर आप वीडियोस डाउनलोड करोगे, 2-3 टाइप्स की वीडियो डाउनलोड करके दो, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ आगे कुछ आ रही है, न्यू वीडियोस आ रही हैं, तो वो उसको सुनेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप मोबाइल उनको नहीं देना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ वीडियोस डाउनलोड करके पेन ड्राइव में डाल दो और उसको अपनी एलईडी पे चलाओ, तो भी वो उसको बड़े अच्छे से देखते हैं। अब ये तो हो गई बात कि हम उनको स्टडी की साइड पे कैसे लाएं। सेकंड चीज ये है कि अगर हमने उनको अल्फाबेट्स और उनकी साउंड सिखानी है, तो देखो उनमें एनर्जी जो होती है वो हमसे बहुत ज्यादा होती है, तो उनको सिखाने के लिए क्या है, हमें भी एनर्जेटिक रहना पड़ेगा फुल डे। उसके लिए वो जब भी आपके पास होते हैं, अगर आप काम कर रहे हो तो साथ साथ में उनको बुलाते रहो और वो बोलते जाते हैं, आप जैसा बोलोगे वो पीछे वैसा ही बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फाबेट्स एंड देयर साउंड्स। तो हम जानते हैं कि अल्फाबेट्स हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं। तो उनकी जो साउंड्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है क्योंकि इंग्लिश के एक लेटर की कई कई साउंड्स निकलती हैं, लेकिन हम यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उनकी
एक ही साउंड की बात करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेटर इज ए। तो व्हाट इज द साउंड ऑफ ए? दैट इज ए। ए। बी, ब, बी, ब, सी, ख। इसको हम क बोलते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल जो साउंड होती है वो दैट इज ख। डी, ड, ई, ए, एफ, फ, जी, ग। जी की भी हमारे पास दो साउंड्स होती हैं, ग और ज, लेकिन हम बच्चों के लिए ग साउंड यूज करेंगे। एच, ह, आई, ई, जे, ज, के, क, एल, ल, एम, म, एन, न, ओ, ओ, पी, प, क्यू, क, आर, र, एस, स, टी, ट, यू, अ, वी, व, डब्ल्यू, व, एक्स, क्स, वाई, य, जी, z. That are the sounds of alphabets. अगर हम बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, जैसे हम पढ़ते हैं कि ए फॉर एप्पल, तो वो क्या याद रखते हैं? ए फॉर भी नहीं बोलते, वो वहां से एप्पल ही बोलते, पिक्चर को देखते हैं और एप्पल ही प्रोनाउंस करते हैं उसको। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो ये हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी बोलें और उनकी साउंड्स भी बोलें, तो उनका जो न्यू पैटर्न है वही ये है कि ए, एप्पल, बी, ब, बॉल, सी, ख, कैट। तो हम उनको ऐसे ही पढ़ाएं। अगर हम पहले ऐसे ही बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, वो तो कॉपी करते हैं, उनको अपना तो कुछ नहीं पता, वो तो हमें कॉपी करेंगे, तो वो भी वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे और वैसे ही बोलेंगे। और आप देखोगे कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसे ही जब हम उनके साथ उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, hope so you also like this video. Thank you so much.